सुके नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनोमेव च प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधे वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेन धीरेण अहोरात्रान् संदधामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय नहीं हुआ वो भागवत कथा नहीं हुई, वो सत्संग हो गया। पर हमारे यजमान जी ने, हमारी जो माता जी हैं, उनने तो इस भागवत कथा को क्यों किया था? बोले जो हमारे अतृप्त पितर हैं वह पितर स्वर्ग लोक में बैठ जाएं, वैकुंठ लोक में बैठ जाएं, जहां हैं वहीं सुखी रहे, इस भाव से इस कथा को किया है। और मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि इनके जितने भी पितर होंगे आज इस कथा के माध्यम से अवश्य ही तृप्त होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि हमने किया है इसको। यदि मैं कोई काम करता हूं तो मुझे अपने काम पर भरोसा होना चाहिए। मैंने इस यज्ञ को इतने दिन से अपनी देखरेख में करवा रहा हूं और व्यासत्व भी कर रहा हूं, यहाँ तक कि पूरे कर्मकांड भी स्वयं करवा रहा हूं और यजमान जी के हाव भाव को भी देख रहा हूं। पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, पूरे सगे संबंधी जो आए हुए हमारे दिल्ली से आए हुए साहब पांडे जी, ये सभी लोग भगवत परायण होकर के यहाँ कथा कर सुनने आए। देखो ऐसे नहीं रिश्तेदार बन करके आए कि हमारी वहां जाकर के सेवा होगी। जो व्यक्ति भी आया है उसके मन में भाव है कि मैं भी कुछ कर लूं, मैं भी कुछ कर लूं। और हमारे यजमान जी के पुत्र तो इनका तो कहना ही क्या है, आप इनको पहचानते ही हो, हमारे मास्टर साहब गिरीश चंद्र जी है महाराज। इनने जो काम जीवन में नहीं किया होगा कंधे में लटका के ला रहे हैं सामान, आगे से पीछे से खुश होकर के ला रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का काम क्या है, तो इनको तो जीवन भर सम्मान ही सम्मान मिला। जहाँ के गुरुजी आओ बैठो ही कहते हैं सब लोग, क्योंकि कम से कम हमारे देश में भी गुरुजी लोगों का सम्मान और व्यासों का तो जीवती है, थोड़ी सही है। तो गुरुजी नमस्कार कहते हैं लोग, माँ साहब नमस्कार कहते हैं। तो देखो जीवन भर उनने सब इतने, मेरे को हमारे यजमान जी बता रहे थे कि मेरे बेटे की 50 साल उम्र हो गई है, प्रिंसिपल बनने वाले कुछ समय के बाद। 50 साल की उम्र में भी ऐसा स्वभाव है, बाल स्वभाव, सरल स्वभाव, कोई मतलब नहीं। अपना सामान ले आते हैं, सुबह कंधे में लटका करके, आधा आगे को लटकाते, आधे पीछे को लटकाते,
कोई अभिमान नहीं है, किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है। नहीं तो मनुष्य महाराज जब किसी पोस्ट में बैठ जाता है ना, एक कहावत है, प्रभुता पाही काहे मद नाही। जिसको पोस्ट मिल जाती है उसको मद हो जाते हैं, पर मद होना नहीं चाहिए। यदि तुम्हें भगवान ने किसी अच्छी पोस्ट में बैठा रखा है तो तुम्हारे जीवन में सरलता आनी चाहिए, तब महिमा है पोस्ट की, नहीं तो कोई फायदा नहीं पोस्ट वोस्ट का। ठीक है ना? इतनी सरलता होनी चाहिए कि यदि आपको बोरे में भी कोई बैठा है तो आप उसी भाव से बोरे में बैठो जिस भाव से आप सिंहासन में बैठते हो। दोनों जगह एक भाव रहना चाहिए। और पता लगा सिंहासन में तो बड़ा सिर ऊंचा करके बैठते हैं और जमीन में कहते हैं छी कहाँ बैठा दिया मेरे को, अरे तुच्छ व्यक्ति कहाँ बैठा दिया तूने मेरे को, ऐसा नहीं। तो ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। और जजमान जी के छोटे सुपुत्र आप देख रहे हो, वीडियो भी बना रहे साहब, और विदेश में नौकरी करते हैं। देखो जो हिंदुस्तान में ज्यादा रहता है उसको थोड़ा ज्ञान हो भी सकता है, वहाँ कोई सनातन सभ्यता वहाँ इतनी थोड़ा फैली हुई है, फिर भी लगे हुए हैं सेवा में। और इसी योजना से घर आए हैं कि इस बार ये यज्ञ पूरा हो जाए। देखो ये बात भी तो है, ये समझ लेना, ये जीवन में घटक है, घटक। किसी का कोई कार्य जब पूर्ण होता है तो उसके घटक बनते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म कहाँ हुआ, कहाँ था मैं, मिला है। सज्जनों, हमारे अंदर यदि श्रद्धा भक्ति होगी ना तो भगवान कहता है तेरा काम मैं करूंगा। नहीं तो मेरा माता जी से कहां से संपर्क हो गया? पांडे जी सोचने की बात है, मैं कहां आप कहां, कहां मेरा जन्म हो, कहां तुम जन्म हो। ईश्वरी लीला थी, ईश्वर ने ऐसा तंत्र रचा, ऐसा चक्र रचा कि मैं देखो भटकोड़ में आ गया कथा करने के लिए। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया था कि इस भटकोट के ग्राम में मेरे को ही पांडे जी को इस भागवत कथा को सुनाना है। देखो अभी भी आगे जिसके घर में मैंने कथा करनी होगी वहिदं जदाजुः ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकुसुरेणाभ्यां नमः। अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानम् आवाहनम् आसनं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। वस्त्र अलंकारादि समर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो पुराणाधिष्ठात्री देवताभ्यो नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि धूप दीप नैवेद्य फलताम्बूल प्रदक्षिणादिकं च समर्पयामि। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। ओम शारदा शारदाम्बुजो पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वस्त्रमुपवस्त्रादिकं च समर्पयामि। ओम सुजातो ज्योतिकाशः सर्वरोधमासदसोदिं क्रिया कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्गृह्यताम्। नमोते मां कस्मै देवाय हविका विधेम्मा। सुवर्ण मुद्रादिकं च समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। शुकाय नमः। सौनकादिभ्यो नमो नमः। ओम श्रीमन्नारायण नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। वस्त्र अलंकारादि समर्पयामि। व्यासदेव भगवान की। सभी लोग पहले परिवार के लोग व्यास जी से प्रसाद लेंगे, पत्र पुष्प इत्यादि। उसके बाद अब ऐसा है भंडारा प्रारंभ करना है तो हमारे रसोई में थोड़ी जो रसोई में लोग हैं, अम्मा कहाँ गए पता है? कुला को प्रणाम, कुला को प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे मन में, सुध खो बैठे थे तन में। वो राह दिखाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। को प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम।